दोस्तों नमस्कार। आजकल पॉपकॉर्न को लेकर भारत में बहुत चर्चा है। मेन मीडिया और सोशल मीडिया दोनों पॉपकॉर्न को लेकर काफी ज्यादा उत्साहित हैं। और उसका कारण ये है कि जिस तरह से भारत में जीएसटी पॉलिसी बनी है और उसमें जिस तरह से एक पॉपकॉर्न को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है कि अगर आप नॉर्मल पॉपकॉर्न खाते हैं तो 5% टैक्स लगेगा, अगर आप नमकीन और पैकेज्ड खाते हैं तो 12% लगेगा, और अगर आप मीठा पॉपकॉर्न खाते हैं तो 18% लगेगा। दोस्तों मुद्दा ये नहीं है कि 3 स्लैब क्यों बने, मुद्दा ये है कि इस स्लैब के पीछे सोच क्या थी। दोस्तों आपको पता होगा कि जो टैक्सेशन पॉलिसी होती है उसके 2 काम बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी टैक्सेशन पॉलिसी। पहला, सरकार के लिए रेवेन्यू इकट्ठा करना, और दूसरा, समाज को यह बताना कि क्या चीज सही है क्या गलत है। जैसे शराब है, सिगरेट है, हम उस पर ज्यादा टैक्स इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो डीमेरिट गुड्स हैं, मतलब वो समाज के लिए अच्छे नहीं हैं। और अगर कोई व्यक्ति उनका सेवन करना चाहता है तो उस पर ज्यादा टैक्स इसलिए लगाया जाता है ताकि वो उसका या तो सेवन कम करे या हम उसको डिस्करेज करें। ये भी एक टैक्सेशन सिस्टम की जरूरत होती है। दूसरी तरफ जिन चीजों को हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं, जो हमें लगता है कि समाज के हित में है, हम उसमें टैक्स कम कर देते हैं। यहां तक कि आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज जो होती हैं, पिक्चरें जो आती हैं थिएटर में, वहां पे अगर सरकार को लगता है कि ये पिक्चर लोगों को देखनी चाहिए तो सरकार अपनी तरफ से बहुत बार एंटरटेनमेंट टैक्स तक माफ कर देती है, क्योंकि उनको लगता है कि शायद ये मैसेज अच्छा है, समाज को देखना चाहिए। अब जिस तरह से पॉपकॉर्न का विवाद बना, इसके और क्या घातक परिणाम होते हैं, आज मैं इसकी चर्चा करूंगा। इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको फिर ये पता लगेगा कि मेक इन इंडिया हिंदुस्तान में क्यों फेल होता है, क्यों स्टार्टअप्स हमारे यहाँ फ्रस्ट्रेट होते हैं, क्यों हमारे यहाँ करप्शन इतना ज्यादा हो जाता है, और क्यों लोग टैक्स चोरी पे मजबूर हो जाते हैं। ये सब चीजें डिपेंड करती हैं कि आपका टैक्सेशन सिस्टम कैसे काम करता है, आपके जो टैक्स प्लानर हैं वो क्या सोचते हैं। इसी की चर्चा आज मैं आपके साथ करने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि 7-8 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। इस वीडियो को आप शेयर भी करिए ताकि आपके दोस्तों को और साथियों को भी चर्चा का मौका मिले। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं पॉपकॉर्न को लेकर। जैसा मैंने कहा कि 3 तरह से हमने पॉपकॉर्न को बांट दिया। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जो मुझे एज ए कंज्यूमर सबसे ज्यादा खराब लगती है, वो ये कि अगर मैं रोड साइड पे बैठ के, जो लोग भुट्टा भूनते हैं या पॉपकॉर्न बनाते हैं, ठेला जिसके आसपास से पूरी तरह से ट्रैफिक निकलता है, गंदगी होती है, मिट्टी उड़ती रहती है और वो पॉपकॉर्न पे गिरती रहती है, अगर मैं वो डेंजरस पॉपकॉर्न, जिसको मैं ये कह सकता हूं पॉल्यूटेड पॉपकॉर्न, या जो सेहत के लिए खराब है, खतरनाक है, अगर मैं वो पॉपकॉर्न खरीदता हूं तो उस पे सबसे कम टैक्स है। लेकिन अगर उसी पॉपकॉर्न को मैं हाइजीनिक वे में पैकिंग कर दूं और उस पे लिख दूं कि ये पॉपकॉर्न है और इसमें हमने सॉल्ट डाला हुआ है, उस पे 12% टैक्स हो जाता है। इसका मतलब जैसे ही मैंने एक एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट को या पॉल्यूटेड प्रोडक्ट को या अनहाइजीनिक प्रोडक्ट को हाइजीनिक बनाने की कोशिश करी, सरकार ने उस पे टैक्स बढ़ा दिया। अब ये सोच क्या है, ये हमें, दोस्तों ये मुद्दा सिर्फ पॉपकॉर्न तक सीमित नहीं है। अगर आप भारत सरकार के जीएसटी के कानून उठा के देखें तो आपको लगेगा कि कहीं पे भी जब हम फूड इंडस्ट्री के अंदर हाइजीन अपग्रेड करने का प्रयास करते हैं, सरकार की मंशा होती है उसको टैक्स कर दिया जाए, क्योंकि सरकार ये सोचती है कि जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, वो तो अनहाइजीनिक प्रोडक्ट खा लेगा, लेकिन जो अमीर आदमी है वो पैकेज प्रोडक्ट खाएगा। वो चाहेगा कि वो हाइजीनिक प्रोडक्ट खाए क्योंकि उसके पास अफोर्डेबिलिटी है। यहीं पे सरकार की सोच खतरनाक हो जाती है कि क्योंकि आप अमीर आदमी हो, आप हाइजीन को प्रेफर करते हो, इसलिए हम आप पे टैक्स लगा सकते हैं। जबकि सोच ये होनी चाहिए सरकार की कि गरीब आदमी भी हाइजीनिक प्रोडक्ट खाए। वो जो पॉल्यूटेड एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट रोड साइड में बिकते हैं उनकी चलन कम हो, क्योंकि जितना अनहाइजीनिक पॉल्यूटेड एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट हिंदुस्तान में बनेगा उतनी ज्यादा हॉस्पिटलों में भीड़ होगी।
दोस्तों, जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हॉस्पिटलों में इतनी भीड़ होती है ना, उसका 80% कारण है खराब खाना और खराब पानी। यह विज्ञान है। यू आर वॉट यू ईट। आप खराब खाओगे, बीमार होगे, और फिर आपको हॉस्पिटल जाना होगा। और सरकार हाइजीन इंप्रूव ना करने की जगह आपको आयुष्मान योजना देती है, ज्यादा हॉस्पिटल बनाने के लिए प्रयास करती है, क्योंकि बीमार लोग बढ़ रहे हैं। सवाल यह है कि बीमारी बढ़ क्यों रही है? हम अच्छा पानी नहीं दे पा रहे, हम हाइजीनिक फूड नहीं दे पा रहे, हम एडल्ट्रेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो बीमारियां तो बढ़ेंगी। और जब कोई भी एंटरप्रेन्योर सरकार के इस प्रयास में कोशिश करना चाहता है कि मैं हाइजीनिक प्रोडक्ट दूंगा, तो सरकार कहती है कि आप हाइजीनिक प्रोडक्ट दोगे तो हम आपको ज्यादा टैक्स लगाएंगे। आपको समझ में आता है दोस्तों कि मानसिकता क्या है सरकार की? यही खतरनाक मानसिकता समाज को बर्बाद करती है। अब होता क्या है, मैंने एक एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करनी है। मैं कहता हूं चलो मैं पॉपकॉर्न का बिजनेस करता हूं। रोड साइड में लोग अनहाइजीनिक प्रोडक्ट खाते हैं, मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं। मैं सोचता हूं कि मैं सरकार के साथ मिलकर समाज में वैल्यू एडिशन करूं, जॉब क्रिएशन करूं, इन्वेस्टमेंट लाऊं। लेकिन सरकार क्या कहती है? अगर आपने इन्वेस्टमेंट लाया, अपने आप को टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड किया, आपने अगर रोजगार क्रिएट किए, हम आप पे टैक्स बढ़ा दें। क्या ये इन्वेस्टमेंट के लिए ये सोच सुविधाजनक है, या ये इन्वेस्टमेंट के लिए घातक है? भारत सरकार एक तरफ तो कहती है कि हम एग्रो प्रोसेसिंग में इन्वेस्टमेंट चाहते हैं, ताकि कंज्यूमर को अच्छा प्रोडक्ट मिले और किसानों को सही दाम मिले। लेकिन जैसे ही कोई एंटरप्रेन्योर वैल्यू एडिशन की तरफ आगे बढ़ता है, सरकार उस पर हैवी टैक्सेशन लगा देती है। आपको ये सरकार की पॉलिसी में विरोधाभास नहीं दिखता दोस्तों? ये जो सोच है, ये कहां से आती है, मुझे आज तक समझ में नहीं है। जब हम पूरे देश में कस्टम ड्यूटी का एक स्लैब रख सकते हैं, तो जीएसटी का एक स्लैब क्यों नहीं हो सकता? हम कस्टम ड्यूटी को इसलिए एक स्लैब में रखते हैं क्योंकि हमारे पे अंतरराष्ट्रीय दबाव रहता है कि अगर हम कस्टम ड्यूटी से ज्यादा छेड़छाड़ करेंगे, तो जो हमारे पार्टनर्स हैं, ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं दूसरे देश, वो हमारे को ऐतराज जताएंगे और वो कहेंगे अगर आप हमारे प्रोडक्ट्स को टैक्स करते हो तो हम आपके प्रोडक्ट को भी करेंगे। तो सरकार उस मजबूरी में, दबाव में आके एक कस्टम ड्यूटी में डिसिप्लिन मेंटेन करती। वो दबाव है, वो सरकार की सोच अपनी नहीं है। लेकिन जो अपनी सोच है सरकार की, वो दिखती है आपको जीएसटी सिस्टम। जीएसटी सिस्टम में आपको भारत की पॉलिटिकल सोच दिखती है। आज भी हम आम आदमी के प्रोडक्ट्स को स्टेटस के हिसाब से देखते हैं। हम ये नहीं चाहते कि आम आदमी अपना जीवन स्तर सुधारे। हम ये चाहते हैं कि जिनका जीवन स्तर सुधर रहा है, हम उनको ज्यादा टैक्स करें। ये मानसिकता हिंदुस्तान में आ गई है। अब सवाल इस बात का है कि इस सोच के कारण क्या आपको लगता है कि भारत में इन्वेस्टमेंट आएगा? हमने मेक इन इंडिया की बात कही। मेक इन इंडिया में भारत के अंदर लोगों ने बड़े उत्साह से शुरुआत की थी, लेकिन हर जीएसटी मीटिंग के बाद कोई ना कोई ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। लोगों को लगा यार यहाँ रोज सिस्टम बदलने से, रोज सॉफ्टवेयर को चेंज करने से, रोज इंस्पेक्टर्स के हवाले जाने से बेहतर है कि हम आयात कर लें। जीएसटी की फेक डिमांड्स जीएसटी डिपार्टमेंट रिलीज करता है। करोड़ों रुपए की आप डिमांड रिलीज कर देते हैं। फिर वो एंटरप्रेन्योर जाता है डिपार्टमेंट में मिलने, और जब वो मिलने जाता है, उसका एकमात्र पर्पस होता है कि पैसे ले दे के, रिश्वत ले दे के इस टेंशन को खत्म किया जाए। और जो अधिकारी इस तरह की बेहुदा डिमांड रेज करते हैं, इलॉजिकल डिमांड रेज करते हैं, क्या सरकार ने उनके खिलाफ कभी कार्रवाई करी? ये कौन अधिकारी हैं जो एंटरप्रेन्योर्स को हैरेस करते हैं जस्ट बिकॉज दे वांट करप्शन और करप्ट मनी? इस पे कोई सोच नहीं। जब ये सोच नहीं है, तो एज ए व्यापारी मेरे लिए तो बहुत अच्छा रास्ता है कि मैं यहाँ पे फैक्ट्री बंद कर दूं। आपके देश में रोजगार क्रिएट हो या ना हो, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं आयात करूंगा, अपना लेबल लगाऊंगा और बेचूंगा। लीस्ट कॉस्ट इन्वेस्टमेंट से मेरा बिजनेस चल जाता है। ना मुझे लाइसेंस लेना है, ना मुझे पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के चक्कर काटने हैं, ना बॉयलर डिपार्टमेंट के, ना एक्साइज डिपार्टमेंट के, ना मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, ना पॉल्यूशन लाइसेंस, मुझे कुछ नहीं करना है। ट्रेडिंग भारत में आज सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। और जब हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग नहीं है,
क्यों नहीं है? जैसा मैंने आपको कहा कि भ्रष्टाचार के अलावा मैन्युफैक्चरर को कुछ नहीं समझ में आता। उसको इतना परेशान होना पड़ता है, हमारे यहाँ एमएसएमई क्यों आगे नहीं बढ़ पाते? वो एक छोटा व्यापारी अपना टाइम और एनर्जी व्यापार पे लगाएगा या इंस्पेक्टरों को मैनेज करने में लगाएगा? आज तक ये बात भारत सरकार को क्यों समझ में नहीं आई? और अक्सर हम कहते हैं कि हमने पुराने कानून हटा दिए। मुझे ये बता दीजिए, कहीं कोई ऐसा चार्ट है जो बता सके कि कितने लाइसेंस हटा दिए गए, कहां कहां पे करप्शन कम हो गई? कोई इसका पैमाना है? सवाल इस बात का है दोस्तों कि जिस तरह से ये पॉपकॉर्न नीति है, ये सिर्फ पॉपकॉर्न की नहीं, ये अक्रॉस द सेक्टर है। आपका टेस्ट बदल गया तो आपका टैक्स बदल गया। आपने अगर हाइजीनिक प्रोडक्ट बना दिया तो आपका टैक्स बदल गया। आप मिलावटी काम करते रहिए, रिश्वत देते रहिए और मजे करते रहिए। जिस देश में इस तरह से पॉलिसियां बनेगी, क्या वो दुनिया में चाइना, अमेरिका या बाकी देशों से कॉम्पीट कर पाएगा? सवाल इस बात का है। सवाल इस बात का नहीं है कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। उसमें आपका योगदान सिर्फ इतना है कि हिंदुस्तान में आबादी बढ़ रही है, और जब आबादी बढ़ती है तो कंजम्पशन बढ़ती है। जब कंजम्पशन बढ़ती है तो निश्चित रूप से जीडीपी बढ़ता है, सरकार का रेवेन्यू बढ़ता है, क्योंकि टैक्स तो लगेगा ही। तो सवाल इस बात का है कि जब हम तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं, तो उसमें सवाल इस बात का है कि क्या आपका एक्सपोर्ट परसेंटेज बढ़ा? सवाल इस बात का है, क्या आपके यहां से जो भी सेक्टर्स हैं, जितने भी सेक्टर हिंदुस्तान में हैं, उनमें किस किस सेक्टर में आपका एक्सपोर्ट बढ़ा? अगर उन सेक्टर्स में एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा, तो क्या आपने जानने का प्रयास किया कि उन सेक्टर्स में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण हमारे एक्सपोर्ट नहीं बढ़ पा रहे? क्योंकि सिंपली फैक्ट्री चलाना, मिलावटी माल बनाना और घटिया माल बना के हिंदुस्तान के कंज्यूमर्स को खिला के टर्नओवर दिखाना, प्रॉफिट दिखाना, ये डेवलपमेंट नहीं है। ये तीसरी, चौथी, पांचवी अर्थव्यवस्था का इसका कोई मतलब नहीं। मतलब ये है कि क्या आप दुनिया में कॉम्पिटिटिव हैं? क्या आपकी क्वालिटी वर्ल्ड क्लास है? क्या आपकी प्रोडक्टिविटी वर्ल्ड क्लास है? क्या आपके डिजाइन और बाकी जो क्वालिटी पैरामीटर्स है, क्या वो दुनिया में सबसे आगे हैं? सवाल इस बात का है। जब तक हम बेंचमार्किंग नहीं करेंगे, हम क्वांटिटी पे खेलते रहेंगे, पॉलिटिकल स्लोगन देते रहेंगे कि हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, क्या उस हिसाब से रोजगार बढ़ रहे? सवाल ये भी। तो बहुत कुछ है दोस्तों, लेकिन ये पॉपकॉर्न का विवाद इसलिए सुखद है, कम से कम लोग सोचने पे तो मजबूर हुए कि देश में पॉलिसी बनती कैसे। मैंने सिर्फ एक छोटा सा प्रयास किया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि जब तक हमारे यहां पॉपकॉर्न जैसी नीतियां बनी रहेंगी, मेक इन इंडिया सक्सेसफुल नहीं होगा, एंटरप्रेन्योरशिप सक्सेसफुल नहीं होगा, स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं होंगे, क्योंकि जब भी वो कुछ इनोवेट करेंगे आप उन पे हैवी टैक्स लगा दो। तो बेहतर है कि हम इनोवेशन करें ही नहीं। जो चल रहा है, जिस ढर्रे में हम चल रहे हैं, बस उसमें चलते रहें। हमें समाज को आगे बढ़ाने की क्या जरूरत है जब मेरे पे टैक्स लग जाता है? ये जब तक सोच रहेगी, मुझे नहीं लगता कि मोदी जी और भारत सरकार जो चाहते थे कि हम मेक इन इंडिया को सक्सेस करेंगे, स्टार्टअप इंडिया सक्सेसफुल होगा, हिंदुस्तान इनोवेशन का हब बनेगा, सरकार की इस मानसिकता से और सोच से मुझे नहीं लगता ये कभी हो पाएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या ये सोच सही है? जब कस्टम ड्यूटी में एक कांस्टेंट स्लैब हो सकता है, तो जीएसटी में क्यों नहीं हो सकता? और क्या सिर्फ टेस्ट बदलने से टैक्स बदल जाना चाहिए? या अगर मैं घटिया प्रोडक्ट को हाइजीनिक या अच्छा प्रोडक्ट बनाता हूं तो क्या उस पर टैक्स बढ़ना चाहिए, या उसी लेवल पे टैक्स रहना चाहिए, ताकि लोग घटिया माल छोड़ के अच्छे माल की तरफ माइग्रेट हों? क्योंकि उस पैकेज प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट हुआ है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, आपको उसको एनकरेज करना चाहिए था, ना कि रोड साइड एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स को। ये सोच बहुत कुछ सिखाती है। आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपने वक्त निकाला, आपका धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करिएगा, इसकी चर्चा जरूर समाज में करिएगा कि हिंदुस्तान में हाइजीन पे टैक्स क्यों है। आप अपने एमएलए एमपी से जरूर पूछिएगा कि खुला हुआ पॉल्यूटेड माल सस्ता और हाइजीनिकली पैक्ड माल महंगा क्यों है हिंदुस्तान। इसका क्या लॉजिक है? क्या लोगों को बीमार करना अपने आप में एक अर्थनीति है? जो भी आपके विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल
वंदे मातरम।